Hello everyone, welcome to our academy. There is one more vacancy for scientist post in समीर. तो समीर में आपकी वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए और साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए, राइट? कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, सिलेबस क्या है, राइट? और कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? उससे पहले हम लोग देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अभी क्या है, अनअकैडमी पे जो स्कीम चल रहा है, ठीक है, फ्लैट 20% ऑफ है. जो लोग 24-25 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा, राइट? किसी को अगर फाइनेंशियल इशू है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, राइट? बार्क 2023 के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये सारे बेनिफिशियल होगा. ये जो आपकी वैकेंसी निकली है या कोई भी अपकमिंग पब्लिक सेक्टर से आने वाले उन सब के लिए, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए. फ्री में है बेटा. फ्री कहने का मतलब जो है आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना है. वो नॉमिनल चार्ज क्या है, 269 है. इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. बैच जो स्टार्ट हो रहा है फरवरी 18 से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 6:30 PM पे फॉर 2025 के लिए. और डेली अगर आप देखोगे तो मंडे टू फ्राइडे जो है कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. बुनियाद बैच जो 2025 के लिए स्टार्ट हो रहा है सेम इसमें भी वही है आपका 6:30 पे एनालॉग सर्किट और 8 AM पे कंट्रोल सिस्टम चल रहा है बड़ा. 2024 के लिए उड़ान बैच है, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, अभी क्या है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट ये मिलेगा बेटा कि आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा. देख रहे हो, फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा. तो सेव कर सकते हो 27% तक, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है आफ्टर 31 मार्च. तो ये 12 मंथ का प्राइस है 31,412 और 44,048, राइट? अगर आप ये कोड यूज करते हो 24 मंथ के लिए अगर हम लोग देखें तो उसके इसमें 47,766 पे करना होगा और 61,375 आपको पे करना होगा, राइट? अब हम लोग आते हैं, ठीक है, मेन मुद्दे पे. तो मेन मुद्दे पे आते हैं रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट पोस्ट. तो इसमें देखिएगा, ठीक है, जो वैकेंसी आपकी निकली है समीर में, इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी. जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, डिजाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ RF माइक्रोवेव कंपोनेंट, राइट? कैलिब्रेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ RF एंड माइक्रोवेव सिस्टम, रडार सिस्टम, ओके, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन 5G 6G एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? चलिए अब देखो हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट. तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं है. साइंटिस्ट बी की बात करें तो टोटल पोस्ट कितने हैं, 18 है. अनरिजर्व के लिए 8 है, SC1 ST2 OBC 5 और EWS के लिए कितने हैं, 2 है. साइंटिस्ट सी के लिए देखेंगे तो बड़ा केवल 3 पोस्ट हैं और वो सारे अनरिजर्व के लिए हैं, कैटेगरी के लिए इसमें मेंशन नहीं है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है बेटा, आप BE BTech होने चाहिए. BE BTech इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? और आ जाइए, ठीक है? अब क्या है बेटा, मिनिमम जो है आपके मार्क्स होने चाहिए बीटेक में, वो कितने होने चाहिए, 60% या CGPA होने चाहिए 6.2, ठीक है, आउट ऑफ 10 पॉइंट. तो ये डिजायरेबल आपका क्वालिफिकेशन है. अगर ये आपके पास है तो और अच्छी बात है. इस पे आपको मार्क्स भी अवार्डेड होंगे. कैसे मार्क्स अवार्डेड होंगे वो आपको बताया जाएगा, ठीक है? और देखिए साइंटिस्ट बी कोड के लिए अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए भी निकल रखा है, 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 1 और OBC 1. यहाँ पे भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT से मतलब बीटेक रहना चाहिए, ठीक है? और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, कैन बी सिंगल या रिकॉम्बिनेशन ऑफ एबव डिसिप्लिन. रिकॉम्बिनेशन ऑफ एबव डिसिप्लिन क्या होना चाहिए बेटा, मास्टर डिग्री इन एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, राइट? और फिर मिनिमम आपका 60% या 6.2 का CGPA यूनिवर्सिटी से मेंटेन होना चाहिए. डिजायरेबल पे क्या है बेटा, ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक इंस्ट्रूमेंट यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ वेरियस वेदर एंड डाटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स मॉडल. तो ये डिजायरेबल है. अगर मान लीजिए ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा. इस पे कुछ मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे. अगर ये नहीं है तो आपको जो है मेहनत करना है अपने रिटन में, कि रिटन का काफी वेटेज है और जो आपका बीटेक में परसेंटेज है वो सब मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा. कैसे कैलकुलेट होगा हम लोग देखते हैं. तो साइंटिस्ट सी की बात करते हैं. तो साइंटिस्ट सी के लिए क्या अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही BE BTech होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये दे रखा है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन बी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव डिसिप्लिन, या तो सिंगल होना चाहिए या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है? ये आपका
एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोवेव सिस्टम में या फिर VLSI रडार कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका क्या है ME MTech होना चाहिए, जैसे इसमें VLSI है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें आप क्या है ME MTech या फिर MS होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो उस केस में आपका ये कॉम्बिनेशन डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, डिजायरेबल फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि PhD होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल के एडिशनल मार्क्स होंगे। एसेंशियल क्या है बेटा, एसेंशियल यही है कि अगर BE BTech की डिग्री आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट बी के लिए अपर एज 30 इयर्स और साइंटिस्ट सी के लिए 35 इयर्स जो है, जो क्या कहते हैं कैटेगरी के लिए जो बेनिफिट मिलता है एज अ गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बड़ा सिंपल, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जाइए www.calicut.nielit.in/Samir, वहां पे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। 9 मार्च 10 AM आज से स्टार्ट हुआ बेटा अप्लाई करना। अप्लाई कर सकते हो कब तक, 8 अप्रैल 2023 तक 5:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे कैसे अप्लाई करना वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जो जिस तरीके से अदर्स फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ प्रोसीजर यहाँ पे भी वही रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं बेटा, तो 400 है SC/ST PWD के लिए और जनरल OBC के लिए 800 है। एक बार फीस अगर आप सबमिट कर दोगे तो वो फिर आपका रिफंडेड नहीं होगा, राइट, वो रिफंडेड नहीं होगा। क्लियर है। फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेज 1 में रिटन टेस्ट में आपको अपीयर करना होगा। रिटन टेस्ट में आपको जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क्स लेकर के आना होगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech है उसका मार्क्स ऐड होगा। 50% मिनिमम आपका रहना चाहिए किसमें, रिटन टेस्ट में। OBC के लिए 40% रहना चाहिए, SC/ST के लिए 30% मार्क्स रहना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या वेटेज है, ठीक है, कैसे वेटेज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए टोटल जो है 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 200 मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट CBT कितना है, 80 मार्क्स का है। अब इस 80 मार्क्स में अगर आप 40 मार्क्स लेकर के आते हो जनरल कैटेगरी, ठीक है, 50%, 40% किसमें है, OBC है और 30% SC/ST है, राइट। तो उसके बाद से फिर आप नेक्स्ट स्टेज में आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर के आप पाते हो तो फिर नेक्स्ट स्टेज में इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो आपका 10th का मार्क्स है वो 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स में आपको कितना मिल रहा है, जैसे 80 मार्क्स का क्या है रिटन टेस्ट है, उसमें आप कितना अचीव कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये ऑलरेडी जो आपने मार्क्स क्या कर रहे हैं लेकर के आ रखे होगा 10th में 12th में, उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड है 8 में आपको कितना मिल रहा है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो 8 मार्क्स दिया गया है 10th के लिए। 12th के लिए जो है 12th मार्क्स दिया गया है। गेट स्कोर कार्ड जिसके पास होगा उसको 6 मार्क्स दिया गया है, राइट, 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स गेट स्कोर कार्ड वाले स्टूडेंट्स को। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब वही BTech पे आपको 30 मार्क्स दिया जा रहा है, राइट। उसके बाद से ME MTech जिसके पास है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो BE BTech है, ये एडिशनल है ME MTech PhD। ME MTech पे जो है 4 मार्क्स आपको अवार्ड के, मैक्सिमम 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स में से अब आपके जो है जो भी क्या कहते हैं परसेंटेज होंगे या फिर जो CGPA होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस पे मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, राइट। रिटन टेस्ट का हमने बता दिया। और इंटरव्यू का कितना है बड़ा, 60 मार्क्स है। तो जो मैक्सिमम जो वेटेज है वो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का है, वो कितना हो जाएगा, 140 मार्क्स, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 200 पे, इसके बेस पे होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। वैसे भी ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस की ये देख लीजिएगा, स्टेज 1, 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट सी की अगर बात करते हैं तो वहां पे 10th का 6 मार्क्स ऐड हो रहा है, 12th का 10 मार्क्स ऐड हो रहा है, और गेट स्कोर का 8 मार्क्स ऐड हो रहा है, और फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन का 28 मार्क्स ऐड हो रहा है, ठीक है। ME MTech के लिए 4 मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 8 मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और रिटन टेस्ट के लिए 80 मार्क्स और इंटरव्यू के लिए 60 मार्क्स, ओवरऑल 200 बेसिस पे 200 मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो गेट स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द पास्ट 3 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ओनली बी कंसीडर, यानी कि पास्ट 3 ईयर
पिछले 3 साल की जो है गेट स्कोर कार्ड वैलिड होंगे यहाँ पे। तो यहाँ वैलिड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका मार्क्स काफी कम है। जनरली पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है, करंट ईयर्स का गेट स्कोर कार्ड मांगा जाता है, इसमें पिछले 3 साल का गेट स्कोर कार्ड आपके पास होगा, वो भी वैलिड होगा। मार्क्स देख रहे हैं साइंटिस्ट सी के लिए 8 है, और साइंटिस्ट अगर बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंटिस्ट बी में जो है गेट का कितना स्कोर कार्ड लिया जा रहा है, कितना मार्क्स लिया जा रहा है बेटा, 6 लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है बेटा। ओके, तो अगर आप लोग देखो, ठीक है ना, यहां पे हम लोग देखें तो मेन मुद्दा क्या है बेटा, यहां देखिए डेजिग्नेशन एंड पे डिटेल्स। तो साइंटिस्ट बी के लिए जो है 56,100 से 1,77,500, ये तो बेसिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस रेंज में साइंटिस्ट बी की सैलरी है, और साइंटिस्ट सी के लिए 66,700 टू 66,700 से 2,87,000। यहाँ पे क्या है 1,77,500, राइट। ये मैक्सिमम इस पोस्ट पे आपको मैक्सिमम ये प्राइस, मतलब ये क्या कहते हैं सैलरी पे होगा, और साइंटिस्ट सी पे मैक्सिमम ये पे होगा। इसके बाद से प्रमोशन होगा तो फिर स्केल आपका चेंज हो जाएगा, राइट। चलो बोलो क्लियर है बेटा। तो ये एक काफी जो है यहाँ पे हैंडसम सैलरी ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, काफी हैंडसम सैलरी ऑफर किया जा रहा है। तो जो भी डिटेल था हमने आपको शेयर कर दिया बेटा, और वेबसाइट भी हमने बता दिया आप। ठीक है, तो ये आपका रहा नोटिफिकेशन साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी के लिए। इसी टाइप के अदर भी जो है एग्जाम्स, जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी जो भी अपडेट होंगे आपको इस चैनल पे दिया जाएगा। लेकिन जो आप लोग से बोला जा रहा है कि आप डेली प्रेजेंट रहिए। जो 7 PM पे डिजिटल का सेशन चल रहा है, ये स्पेशल प्लस वाईटी इस पे, और केवल स्पेशल पे जो एनालॉग का सेशन चल रहा है 9 PM पे, उसमें भी जैसा यही सब किया जा रहा है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, खासकर ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उसके लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, राइट। तो उन सारी क्लास को मिस आपको नहीं करना है। ओके, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।